नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार चुनाव के पहले फेज में ही इलेक्शन चीफ ज्ञानेश कुमार जी बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। एक बार फिर से बीजेपी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे ही खबर वायरल हुई है, बिहार में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सरेआम नारे लगने शुरू हो गए हैं और सवाल सरेआम उठ रहा है कि क्या ज्ञानेश बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार जी कैसे बीजेपी की बी टीम के रूप में एक्सपोज हुए हैं और ये सवाल कौन उठा रहा है, सब कुछ आपको अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट में अच्छे से बताने वाले हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा का चुनाव के प्रथम फेज यानी कि 121 विधानसभाओं के लिए वोटिंग हुई है। पूरा दिन चुनाव आयोग पे सवाल उठते दिखे हैं। कहीं ईवीएम खराब हो गई है तो कहीं मतदान करने के लिए लोगों को रोका जा रहा है। दानापुर में तो लोगों को मतदान के लिए पूरी तरह से रोक दिया गया। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में कुछ लोगों का वोट किसी ने दूसरे ने डाल दिया। कई जगहों से इस तरह की खबरें भी सामने आई हैं कि चुनाव में नई इलेक्ट्रॉनिक पर्ची की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हुई। लेकिन इन सबके बीच जो है तीन सबसे बड़ी ज्यादा वो चर्चा जो रही है, पहली जो ये रही है कि डिप्टी सीएम जब गांव में गए तो उनके खिलाफ कुछ लोगों ने नारेबाजी की और उनको वापस जाने की बात कही। लेकिन जब डिप्टी सत्ता के गुरूर और ज्ञानेश जी के बल पे अकड़ने लग गए तो जनता ने उनको सबक सिखाया और उनकी गाड़ी पे गोबर फेंक दिया और पूरे मामले को आगे बढ़ाने के लिए डिप्टी सीएम ने नया गेम खेल दिया है। पहले आप देखिए और बयान सुनिए कि क्या हुआ है पूरा मामला। एक चीज सुन लो, विजय सिन्हा जिंदाबाद हो गया। कि कैसे जेंजी प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी सीधी सी मांग थी कि रोड नहीं वोट नहीं, मतलब कि अगर वोट चाहिए तो रोड बनवाइए। 5 साल में कुछ नहीं हुआ। बाद में पुलिस ने उन पे कार्रवाई की और चेकिंग शुरू कर दी, जिसपे जेंजी का गुस्सा भड़क उठा तो गोबर किसी ने फेंक दिया। हालांकि वीडियो में साफ नहीं हो सका कि गोबर किसने फेंका, लेकिन सच में ये बात गलत थी। लेकिन सवाल ये भी है कि रोड के नाम पे क्यों डिप्टी सीएम जी इतना चिढ़ गए। अगर डिप्टी सीएम और उनकी सरकार ने 5 साल काम किया होता तो जरूर उनको जनता का समर्थन मिलता, क्योंकि डिप्टी सीएम ने कोई काम ही नहीं किया है और जनता से जब उनका सामना हुआ तो जेनजी ने विरोध किया। आपको बता दें कि इस विरोध को दबाने के लिए जेनजी युवाओं को राजद के गुंडे कहा गया और खुद डिप्टी सीएम ने उनकी छाती पे बुलडोजर चलवाने की धमकी दी है। और भी उन्होंने क्या कुछ कहा है दोस्तों, आप इस वीडियो में देखिए। गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं, गांव घूमने नहीं जाएगा उम्मीदवार। विक्ट्री जीत रहे हैं, विजय सिन्हा जीत रहा है। ये राजद का, जादव का गुंडा है, राजद समाज का। अच्छे जादव लोग को विजय वोट देने दिया और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा। खोल के विजय सिन्हा इसके छाती पर चलाएगा। नहीं वोट देने दिया। मेरा पोलिंग एजेंट को सुबह ही 6:30 बजे लौटा दिया। अति पिछड़ा और दलित समुदाय का हमारा पोलिंग एजेंट था और इसका गुंडे देखिए, सत्ता में नहीं आया है तो ये गुंडे है। ये खोड़ियारी है ना, खोड़ियारी का बूथ है 404 और 405। एक गुंडा है
खोल कर। सुना आपने कि कैसे डिप्टी सीएम साहब की भाषा बदल गई, लेकिन आपको बता दें कि ये बात यही नहीं खत्म हुई। डिप्टी सीएम का विरोध होते ही चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश जी अचानक जाग गए। एक और जहां अनंत सिंह पे मर्डर का एफआईआर होने के 48 घंटे बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी, लेकिन जब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का मामला सामने आया तो तुरंत ही ज्ञानेश जी की नींद टूटी और तुरंत सड़क की मांग करने वाले जेन जी पे कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया। खबर देखिए, मौजूद है हिंदुस्तान ने अपनी हेडलाइन में साफ साफ लिखा है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने गुरुवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा राजद समर्थकों द्वारा उनके काफिले पे हमले का आरोप लगाए जाने के बाद बिहार के डीजीपी को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। एक अधिकारी ने कुमार के हवाले से कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी, उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो देखा आपने दोस्तों कि विजय सिन्हा के खिलाफ जरा सा मामला क्या हुआ। हालांकि जिस तरह से विजय सिन्हा ने पूरे मामले को पेश किया उस तरह से कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके बाद भी विजय सिन्हा की ओर से ज्ञानेश जी तुरंत खड़े हो गए और उनके लिए आधिकारिक बयान भी जारी कर दिया। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी ओर सराय का एक मामला सामने आया है, जहां एक बीजेपी समर्थक ने वोट के एक छोटी जाति पे दबाव बनाया, लेकिन उसने बीजेपी को वोट देने से इनकार कर दिया तो उनको सरेआम चाकू मार दिया है और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आप भी देखिए कि पूरा मामला क्या है। राजपा भी है वीडियो बना, दोनों भाई मिल करके वोटर को मार रहा है। दोनों भाई मिल करके बोल रहा है कि बीजेपी के वोट दो नहीं तो मारेंगे, मर्डर करेंगे। देखिए चक्कू मारा है, इसको बोला है कि जबरदस्ती बीजेपी के वोट दो नहीं तो मारेंगे। देख लीजिए, आइए राजीव है, ऐसा भाई है, इसका भाई है, टंगाड़ी से मार रहा है। देख लीजिए, या उसका भाई है, भाई को छुपा दिया है, टंगाड़ी से मार रहा है। ये राजीव है, देखिए, देख लीजिए, ये रजबा है, रजबा इसका नाम है। देख लीजिए, अब भाई के बचा रहा, भाई टंगाड़ी चला रहा है सब पर। भाई टंगाड़ी बोल रहा बीजेपी के वोट दो नहीं तो मारेंगे, बीजेपी के वोट दो नहीं तो मारेंगे। अब मार दिया है चक्कू, देखिए ऐसा है, घेर के रख और टंगाड़ी से मार रहा है। देखा आपने कि एक व्यक्ति को बीजेपी को वोट ना देने के लिए कैसे मारे जाने का आरोप सामने वाला व्यक्ति लगा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, मोइनुद्दीनपुर में सरेआम जो है वोटर्स के घर पे जाके वोट ना डालने की धमकी देने की बात भी बताई जा रही है। हालांकि हम और हमारा चैनल इस वायरल वीडियो की सच्चाई की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अगर ये बात सच है तो फिर ज्ञानेश जी कहां सोए हुए हैं। एक और जहां ज्ञानेश जी को तुरंत ही डिप्टी सीएम मनोज सिन्हा के लिए बयान जारी करते हैं, तो दूसरी ओर इस राजद और इंडिया गठबंधन के लिए परेशान होने वालों के खिलाफ क्यों कुछ नहीं एक्शन लेते हैं ज्ञानेश जी, और उनके विभाग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ऐसे में साफ है दोस्तों, कहीं ना कहीं ज्ञानेश जी को बीजेपी के साथ खड़े दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन का ये दावा भी सही साबित हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रहा है। पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं, अपने राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। खबर को लाइक और शेयर भी करिएगा।